एज अ फ्रेशर कभी आपने सोचा है क्यों हमें इतना स्ट्रगल करना होता है किसी जॉब के लिए एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस वन। अब आप कहेंगे यार वो एक्सपीरियंस है इसलिए नहीं, रीज़न ये होता है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस आप अपने रेज्यूमे में कैसे ऐड कर सकते हो, या अगर मैं बोलूँ कि आप वो कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो प्रोफेशनली। सिंपल आंसर है बिल्ड प्रोजेक्ट्स एज मच एज पॉसिबल and shortlist few of the best and add them in your resume। अब किस तरह के प्रोजेक्ट, अगर मैं पर्सनली अपना एक सजेशन दूं, सबसे बेस्ट होता है क्लोन्स। किसी भी चीज़ का क्लोन बनाओगे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन वो रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यू के सामने। वो ये दिखाता है कि यार आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का नॉलेज है। सेम उसी तरह से हम आज की इस वीडियो में अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं स्पेशली फॉर बिगनर्स, जिसका नाम होने वाला है लिंक ट्री क्लोन। अब लिंक ट्री मतलब पूरा लिंक ट्री नहीं, जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज़र व्यू होता है हम वो बनाने वाले। जैसे हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं लिंक ट्री के यूज़र के, हम देखते हैं बंच ऑफ लिंक्स विद अ लोगो एंड अ यूज़र नेम। सेम उसी तरह से हम एक आज पूरा प्रॉपर HTML एंड CSS से रिस्पॉन्सिव एक UI बनाने वाले हैं। और इस चीज़ के लिए मैं न्यूटन स्कूल का लिंक ट्री पेज यूज़ करूँगा, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके स्क्रैच से सिर्फ HTML CSS यूज़ करके हम बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो विद द हेडलाइन ऑफ लिंक ट्री क्लोन। एंड बिलीव मी, एज अ बिगिनर इट विल लेवल अप योर रेज्यूमे। एंड डोंट वरी, सोर्स कोड भी मिलेगा, बट सोर्स कोड लेने से पहले डिस्क्रिप्शन में सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट उससे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ करियर और इंटरव्यू दोनों चीज़ों के लिए। तो बिना किसी देरी के यार चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस इसको प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि यार ये मेरी पहली वीडियो होने वाली, तो मैं सब बता देता हूँ मैं क्या एडिटर यूज़ करता हूँ और क्या एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। तो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड, और मैं VS कोड ही प्रेफर करता हूँ। आप सबलाइम, एटम या कोई भी जो आपका पसंदीदा एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। VS कोड में जो मैं एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, जो मेरे मोस्ट सजेस्टेबल अगर आप कहें तो, एक तो ऑटो रीनेम टैग, उसके बाद ब्रैकेट पेयर, उसके बाद कोड स्पेल चेकर। ये तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेरे लिए, कि मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ। एंड दिस इंटेल सेंस, दिस इज़ रियली अमेजिंग एक्सटेंशन। इसमें मतलब आप कोई क्लास CSS फाइल बनाते हो तो ये उसको ऑटो सजेस्ट करता है क्लास को, बाबा को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अभी ऑप्शनल है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइव सर्वर, इट विल मेक योर स्टैटिक वेबसाइट और यू कैन से स्टैटिक फाइल जस्ट लाइक ए रिएक्ट एंड व्यू। आपको मतलब बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइव सर्वर से अगर कोई भी फाइल चलाते हो तो आप बस यहाँ पे उसको सेव करो, वहाँ पे वो ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा। और वो कैसे होगा मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। तो यही से जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। उसके अलावा प्रीटेयर यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोड कुछ वैसे इंडेंटेशन में दिक्कत आती है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हम फोल्डर बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं लिंक ट्री, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा वर्क स्पेस तैयार हो गया है। यहाँ मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, index.html, और ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कोड का तैयार हो गया। अब बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हेड टैग में, ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में, जो हमारा वेब डेवलपमेंट फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का सीरीज़ है, उसमें सब कवर होने वाला है। तो अभी हम ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लाइव सर्वर में चलाने के लिए आप फाइल में सीधे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद लाइव सर्वर एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड हियर इट इज़। सो आप ये देख सकते हो, ये हमारा एक पोर्ट है, इस पोर्ट में हमारा ये फाइल रन कर रही है। अब मैं यहाँ कुछ भी लेट्स से मैं अगर लिखता हूँ गौरव, तो अभी देखोगे मैं कुछ भी रिफ्रेश नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, यहाँ ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। तो चलिए सबसे पहले हम खोल लेते हैं हमारा जो UI क्लोन करना है हमें। ये है न्यूटन स्कूल का लिंक ट्री पेज, ये आप देख सकते हो लिंक ट्री एज इट इज़। हम इसको क्लोन करने वाले हैं। सबसे पहले ये लोगो डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। अब इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हो, मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको दे दूंगा। इसके बाद आपको उसमें जो मॉडिफिकेशन करने हैं यू आर फ्री टू
डू एनीथिंग। सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले एक बार, इसका नाम रख लेते हैं हम लोगो। ओके एक सेकंड, लोगो लिंक ट्री या रख लेते हैं इसका न्यूटन लोगो। अब गाइस इसका बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, ये क्लोन करना। बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर आप हो तो आपका भी बेसिकली काम यही होने वाला है कि आपको यूएक्स दिया जाएगा। यूएक्स कुछ इस तरह से ही होता है, बस एक वाई फ्रेम होता है, आपको वहाँ पे यूएक्स टू यूआई क्लोन करना होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना होता है यूएक्स को यूआई में। और वो कैसे करते हैं हम वो भी सीखेंगे आगे आने वाली वीडियो पे। तो ये हमारा लोगो बन चुका है, आई मीन लोगो मैंने डाल दिया है। अब स्टार्ट करने से सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट होता है हमारा कोड स्ट्रक्चर, कि हम किस तरह से कोड लिख रहे हैं। कोड तो कोई भी लिख सकता है। मैं अगर यहाँ पे 4 बच्चे बैठा दूँ तो 4 बच्चे एक ही डिज़ाइन को 4 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीननेस ऑफ कोड एंड कोड स्ट्रक्चर। तो हम वो सब चीज़ें समझने वाले हैं इस वीडियो पे। सबसे पहले शुरू करने से पहले गाइस, अब आप अगर यहाँ पे सीधा इमेज टैग और इमेज डाल दोगे, सब वहाँ डाल दोगे, तो ये एक सही अप्रोच नहीं होता है। सबसे पहले हमें कोई डिव या कोई सेक्शन, बेसिकली एम्प्टी कंटेनर। और मैं सेक्शन क्यों ले रहा हूँ, तो बेसिकली मैं सेमेंटिक HTML यूज़ कर रहा हूँ इस फॉर्मेट में, जिसमें प्रॉपर हमें समझ में आया कि कौन सा सेक्शन मतलब किस चीज़ के लिए, कि हाँ भाई ये सेक्शन ही है। अब सेमेंटिक HTML क्या होता है उसे हम फिर से डेप्थ में समझेंगे आने वाली वीडियो पे। तो ये मैंने सेक्शन बना लिया है। अब मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने इमेज इंसर्ट कर दी। तो ये अब आप देख सकते हो हमारा लोगो परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट यही साइज़ है, तो मतलब अच्छा है, हमें ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब हमारा, अब पहले हम एक लेआउट तैयार करते हैं यार, ये कितने सेक्शन है यहाँ पे। तो ओके, ये पूरा एक सेक्शन ही दिख रहा है आपको तो मेरे ख्याल से, तो बट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 2 सेक्शन। एक सेक्शन है हमारा ये, जिसमें हमारा लोगो है, यूज़र नेम है और एक लाइन का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद एक सेक्शन में हमारे लिंक का बॉक्स है। तो मतलब एक पेरेंट कंटेनर है हमारा सेक्शन, उसके अंदर एक डिव मैंने बनाया है ये, उसके अंदर मैंने इमेज डाली है और अब मैं ये यूज़र नेम और ये नाम डालने वाला हूँ। तो चलिए इसको डालते हैं। पहले पी टैग यूज़ करा है मैंने यूज़र नेम के लिए, बट अगर आप इसको गौर से देखो तो ये थोड़ा ये मतलब बोल्ड है, इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, सेम पी टैग, और इसको कॉपी करते हैं, फिर से स्ट्रॉन्ग टैग एंड पेस्ट। तो ओके, अब आप देख सकते हो हमने नॉर्मल छोटा सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है पहला ब्लॉक का, हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो है। लेकिन अभी मैं लेआउट तैयार कर रहा हूँ। तो हर चीज़ का तरीका होता है गाइस, या तो आप पहले स्टार्ट मतलब शुरू के साथ ही आप लेआउट बनाओगे या डिज़ाइन बनाओगे। मेरा तरीका होता है पहले मैं लेआउट तैयार करता हूँ पूरा प्रॉपर HTML कंटेनर के साथ, मीन्स प्रॉपर HTML टैग में तैयार होने के बाद मैं फिर आगे CSS में जाता हूँ। सबसे बेस्ट अप्रोच है यही होता है। टाइम सेविंग भी क्यों होता है इससे, आप पहले पूरा एग्जामिन कर सकते हो कि ओके भाई ये चीज़ें यहाँ सेलेक्ट हो गई हैं, अब मैं कौन सी क्लास को कॉमन रख सकता हूँ, जिससे हमारा रिपीटेशन ऑफ कोड कम होगा, कोड और आई मीन रिपीटेशन ऑफ CSS। तो एक मेरा ये ब्लॉक रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ कि ये मेरा है इंट्रो ब्लॉक। अब मैं कमेंट क्यों कर रहा हूँ बेसिकली गाइस, आप ऐसे कह सकते हो नीट एंड क्लीन कोड का अप्रोच और ड्राई मेथड नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ ड्राई मेथड तो उससे पहले तो था, जो मैंने बोला था आपको कि कोड रिपीट नहीं करना चाहिए। कमेंट बेसिकली यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक प्रॉपर रीडेबल कोड होना चाहिए। अगर मेरे अलावा कोई और भी कोड खोलता है, जैसे कि मैं ये सोर्स कोड मैंने लिंक में प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखते तो आपको समझ में आएगा पूरा कि कौन सेक्शन किस चीज़ के लिए है। तो सेम यही अप्रोच आपको भी यूज़ करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ लिंक्स ब्लॉक। अब लिंक्स ब्लॉक क्या है हमारा, पहला तो हमारा हो गया ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब हम बनाएंगे अपना ये लिंक्स सेक्शन। तो लिंक्स में हमारे पास अब हम दे सकते हैं कि ठीक है एक कंटेनर है, उसके अंदर फुल रो में एक पूरा हमारा लिंक होने वाला है। मीन्स कंटेनर को हम अज्यूम कर लेते हैं, उसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं फॉर दिस फर्स्ट लिंक।
उसके अंदर हम एंकर टैग बना देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं माय फर्स्ट लिंक। और अब देखते हैं कैसा हमारा दिख रहा है। तो ये अभी आपको दिख रहा होगा क्या, मतलब बहुत प्लेन सा, लेकिन अभी आगे आने वाले टाइम थोड़ी देर में आप देखोगे एग्जैक्टली जैसे ये हमारा दिख रहा है सेम एज इट इज ये दिखेगा। तो चलिए अब अभी सिर्फ मैं एक पे ही डिज़ाइन रेडी करूँगा, उसके बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल बना दूँगा। तो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसका डिज़ाइन हमारे ब्लॉग का, क्योंकि ये जो ऊपर का हेडिंग है ये तो बहुत सोबर है, मतलब इसमें हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें मेन वर्क करना है इस पे इफेक्ट पे, होवर इफेक्ट हो गया हमारा जो पूरा डिज़ाइन है ये। तो इस पे हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक CSS की फाइल बना लेते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ style.css और इसको मैं लिंक कर देता हूँ अपनी HTML की फाइल में, लिंक टैग यूज़ करके .style.css। तो ये हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग इसे बोलते हैं, CSS एक्सटर्नल लिंकिंग। बेसिकली 3 तरह की हम CSS यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और फिर से डिटेल में आपको सब चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ हर चीज़ के बारे में। तो अभी शुरू करते हैं हम इसके साथ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक फुल ब्लॉक चाहिए, तो पहले मैं एक पूरे कंटेनर को क्यों ना सेंटर में ले आऊँ, क्योंकि हमारा ये सेंटर में है स्क्रीन के। तो पूरे सेक्शन को ही हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ का मैं सेक्शन विथ लेट्स से 60% देके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे डेवलपर टूल। बेसिकली यहाँ मैंने दे दिया जो मुझे अज्यूम था। अब बाकी चीज़ें सेंटर में कैसे लाएंगे हम इसको, वो हम देखेंगे अपने डेवलपर टूल में। तो अब ये दे सकते हो 60% वर्क कर रहा है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए मैं सिर्फ यूज़ करूँगा मार्जिन ऑटो और कुछ नहीं। तो ये मार्जिन ऑटो यूज़ करके मैं इसको सेंटर में ले आया। सेम नीचे अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन ऑटो। ओके, तो ये हमारा वर्क कर रहा है सही तरीके से। बाकी हम एक चीज़ और नोटिस करें तो सब चीज़ें सेंटरली अलाइंड है। इमेज ये हमारे लिंक्स, तो एग्जैक्टली हम सेक्शन में ही डाल के देखते हैं अगर ये वर्क करेगा। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, यस, इज वर्किंग परफेक्टली। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो गाइस अगर आप फोकस करोगे तो मैंने क्या किया, मैं पहले यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ डेवलपर टूल में। मैं यहाँ नहीं वर्क करेगा तो मैं कुछ चेंजेस करूँगा, उसके बाद मैं इसको अपने कोड में लिखूँगा। इससे टाइम सेव होता है, मतलब मीन्स बार बार यहाँ लिखो फिर देखो, यहाँ लिखो फिर देखो। उससे बेटर है कि डेवलपर टूल्स को एफिशिएंटली यूज़ करो आप प्रॉपर। इसमें भी एक वीडियो हमारी आने वाली है हाउ टू मास्टर डेवलपर टूल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम सब चीज़ें कवर करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस पे। तो अब हम चलते हैं अपने लिंक्स की तरफ। तो ये हमारा लिंक है, ओके, ये हमारा डिव है। इसको अगर मैं बैकग्राउंड लेट्स से ब्लू, ओके, ब्लू थोड़ा गंदा दिख रहा है, हम क्यों ना इसी कलर को ले लें। तो कलर लेने के लिए गाइस सबसे अच्छा टूल होता है, अगर आपके मैक है तो आपको पता ही होगा, एक कलर पिकर टूल होता है। तो मैंने ये यूज़ किया। मैं फटाफट पहले यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ उस डिव को, क्लास लेट्स से इनर लिंक। अब इनर लिंक मैंने क्लास क्यों दिया, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, लिंक मतलब मीन्स एक अंडरस्टैंडेबल क्लास हमेशा आपको डिफाइन करना चाहिए जो अच्छे से समझ में आए। मीन्स नेमिंग कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो मेरे पास कलर कोड आ चुका है RGB फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ सिंपल बैकग्राउंड कलर RGB, अब 82 एंड 128 एंड 251, ओके सॉरी, एंड 251। तो ये हमारा कलर कोड रेडी हो चुका इसका। अब आप देखोगे एग्जैक्टली यही कलर हमने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो सारी कारीगरी हमने यहीं दिखा दी। ओके, अब हम फॉन्ट्स कलर को मैनेज कर लेते हैं। अब गाइस एक चीज़ यहाँ देखने वाली होगी कि मुझे इसको यहाँ पे फॉन्ट कर देना, तो क्या मैं यहाँ पे एक नया क्लास बनाऊँ या मैं इस क्लास के थ्रू ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ।
सिंपली मैं यहाँ पे इनर लिंक ए टैग, अब उसके आगे मैं लिखने वाला हूँ कलर वाइट। मतलब ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं गाइस जो कोई बताएगा नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन ये चीज़ें वर्क कैसे, हाउ टू वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। कितना जल्दी आप काम करते हो, कैसे काम करते हो, तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ गौर से देखें, लिंक पूरा टैब है ये। देखो ये पूरा टैब एक लिंक है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं। और अभी हमारे पास ये पूरा टैब लिंक नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिंक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर मैं एंकर टैग को विथ 100% दे दूँ। अब देखता हूँ ज़रा काम कर रहा है नहीं कर रहा। ओके नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा है। सो इसको हम देख के देखते हैं, इनर लिंक। चलिए इसको हम देखे देखते हैं फिर क्या देखे क्या हो गया इसको। पहले एक बार इसको ढंग से देख लेते हैं। एंकर टैग, क्यों ना इस एंकर टैग को हम बाहर ले चलें। अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ डिव के ही बाहर, फिर क्या होगा अब देखते हैं। ओके यस, अब हमारा पूरा टैब एक लिंक बन गया है। और अब ये हमारा मेन टैग था, और अब एंकर टैग सबसे मेन हो चुका है, उसके अंदर हमने डिव बना दिया है इनर लिंक। तो हमको एंकर टैग एक तरह से आप कह सकते हो ये इवेंट यूज टैग है, कभी इसको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ना चाहिए। इवेंट यूज मीन्स जो कि एम्प्टी टैग होते हैं, जो कोई ब्लॉक स्पेस नहीं एक्वायर करते। तो इसको मैं डिव के अंदर डाल देता हूँ ऐसे। अब देखता हूँ, यस स्टिल वर्किंग परफेक्टली। और अब क्योंकि इनर लिंक अंदर हो चुका है, एंकर टैग उसके बाहर हो चुका है, तो मुझे अब ये इनर लिंक हटा के मैं सीधा एंकर टैग ग्लोबली भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मैंने एंकर टैग को ग्लोबली डिफाइन कर दिया वाइट। और अब हम कुछ पैडिंग में काम कर लेते हैं इसके। उसके लिए क्यों ना मैं इनर लिंक को ही पैडिंग 20 पिक्सल दे के दे। 20 पिक्सल एकदम परफेक्ट ही है मेरे ख्याल से। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें इसके साथ, यस ऑलमोस्ट सही काम करे। तो फिलहाल हम इसे यूज़ कर लेते हैं पैडिंग 20 पिक्सल इनर लिंक के लिए। अब ये अंडरलाइन हटाते हैं सबसे पहले। तो एंकर टैग में ही मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन डाल देता हूँ। ठीक है, ये अब हमारा काम कर रहा है। अब फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज तो मेरे ख्याल से सेम ही है। अब हम करते हैं होवर इफेक्ट में काम। जब माउस अंदर बाहर आएगा तब किस तरह से इसको रिएक्ट करना चाहिए। तो क्यों ना मैं इनर लिंक होवर में डालूं ऐसे। हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। तो पहले चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। यस इट इज वर्किंग। और अब एक हम एंकर टैग के अंदर भी डाल देते हैं होवर। और हमें यहाँ चाहिए कलर ब्लैक, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट में कलर ब्लैक इम्पॉर्टेंट होगा। यस, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। अब ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो एक बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे हम। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर मैं बैकग्राउंड कलर ही दे देता हूँ, बॉर्डर कलर। यस, सो अब चेक करते हैं। या तो अब देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट अब टैब भी रेडी हो चुका है। बस अभी बट जब होवर करते हैं तो बहुत जल्दी बंद हो रहा है, मतलब ना एक इफेक्ट हमें डालना चाहिए। क्यों ना एक ट्रांजिशन इफेक्ट दे दें इसको हम। तो ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए अगर मैं यहीं पे लिख दूँ इसको ट्रांजिशन 2 सेकेंड
इज इन। और अब मैं चेक करूं, ओके ओके, ये थोड़ा सा अजीब सा क्यों लग रहा है पता नहीं। चलो चलो अब इसको फिगर आउट करने के लिए, ओके 2 सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको 0.2 सेकेंड लेना चाहिए। अब चेक करते हैं, यस ठीक है, थोड़ा सा बेटर काम करे तो 0.1 दे के देख लेते हैं। ओके या तो पहले से बहुत बेटर है, बट इसमें एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जब हम होवर कर रहे हैं तो पोजीशन से हिल रहा है, ये क्यों हिल रहा है? अगर आपको आंसर पता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं 1 सेकेंड होल्ड करके मैं जब तक इसको ऐड कर देता हूँ CS को। अगर आपको पता है कि ये क्यों अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बेसिकली होवर कर रहा हूँ तो मैं देखिए थोड़ा सा ना पोजीशन में ऊपर नीचे हो रहा है ये, तो अगर आप फिगर कर सकते हैं तो प्लीज़ जस्ट कमेंट इट डाउन। और अब मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। अगर बॉक्स मॉडल, अब बॉक्स मॉडल क्या होता है, अगर आप देखना हो तो मुझे पता है कि आपको शायद नॉलेज नहीं होगा। बॉक्स मॉडल को हम बेसिकली यूज़ बोलते हैं हम प्रॉपर्ली यूसेज ऑफ मार्जिन, पैडिंग इन बॉर्डर। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा अभी के लिए, आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल में हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे डेवलपर टूल में कंप्यूटेड नाम की चीज़ होती है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, अपने एलिमेंट को क्लिक करो, यहाँ देखो एक कंटेंट जो हमारा ब्लू कलर में होवर हो रहा है स्क्रीन में, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी पैडिंग है। और बॉर्डर नहीं है, अभी बॉर्डर तो है नहीं इसलिए बॉर्डर एम्प्टी दिखा रहा है, और मार्जिन भी एम्प्टी है। बट अगर इसी को मैं अभी होवर स्टेट के लिए एक्टिव करूं और अब मैं कंप्यूटर में जाऊं, तो अब देखोगे हमारा 1 पिक्सल का बॉर्डर स्क्रीन में आ चुका है होवर टाइम में। इसके वजह से ही मतलब स्क्रीन में पहले बॉर्डर नहीं था नॉर्मल स्टेट के लिए, होवर में बॉर्डर आ गया है। तो हमारी स्पेस एक बहुत हल्के सा बड़ा है, जो कि पहले नहीं दिख रहा था बट ट्रांजिशन में दिख रहा है। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप कहें तो बॉर्डर आप 2 बार दे दीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ बॉर्डर को, ओके सेम कलर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार हम, तो यस इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो मतलब यहाँ से हटा देते हैं, कोड रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है जब बॉर्डर हमें 2 बार दिखाना ही है। यस इट इज़ वर्किंग फाइन। सो ट्रांजिशन इफेक्ट भी हमारा हमने ऐड कर दिया है। अब देखते हैं, हमारी फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तो हम उसके लिए जाएंगे गूगल फॉन्ट्स में, और मैं यूज़ करने वाला हूँ गूगल फॉन्ट। वहीं जाके देखते हैं, एक रोबोटो या फिर ओपन सेंस, ये थोड़ा मुझे बहुत अच्छा फ़ॉन्ट लगता है, तो ओपन सेंस फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हम। ये बेटर है, रेगुलर में इसे यूज़ करते हैं। इंपोर्ट में जाएं, यहाँ पे ये कोड हमारा कॉपी करो और style.css फाइल में जाके एज इट इज़ सबसे टॉप में पेस्ट कर दो। अब स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का कोड भी मिल जाएगा। अब क्योंकि मुझे इसे पूरे पेज में दिखाना है तो क्यों ना मैं बॉडी टैग में इसे सीधा डाल दूँ, ख़त्म बात, बार बार डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमारा फॉन्ट फैमिली अब अच्छा लग रहा है, पहले से तो बेटर ही है। तो अब अगर इसको हम देखें, मैच करें इससे, तो फॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है। तो इसका मतलब इसका फॉन्ट साइज़ तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं, सीधा इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे डिफ्रेंशिएट लगेगा कि ठीक है ऊपर वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है हमारा। इसमें हमारा दिख रहा है यूज़र नेम, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, 13 पिक्सल, आई थिंक इट्स वर्क फाइन। तो अब जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं सब हेड, और क्लास को करो कॉपी, बैक टू style.css, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल। सो ये हमारा बन चुका है। अब स्पेसिंग देख लेते हैं न्यूटन स्कूल और इसके बीच में, और इमेज और न्यूटन स्कूल के यूज़र नेम के बीच में। मुझे लगता है ये ऑलरेडी सेम ही है स्पेसिंग। अगर मैं लोगो और नाम के बीच का देखूं, ओके ऊपर से स्पेसिंग हमें देनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो ऊपर से स्पेसिंग दे देते हैं।
उसके लिए मैं सेक्शन को जाता हूँ। सेक्शन में हमारा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल देके देखता हूँ कैसा हमारा दिखता है इसमें। ओके, थोड़ा सा और देना पड़ेगा। तो ओके, थोड़ी इमेज हमारी छोटी लग रही, तो इमेज को मैं देते हैं, इतना इमेज नहीं है। बाकी अब हमारा स्पेसिंग ऊपर से परफेक्ट है, ठीक है। और अगर हम देखें अब फॉन्ट साइज, ओके, थोड़ा फॉन्ट फैमिली का फ़र्क आ रहा है, तो इतना हल्का फुल्का चलता है अगर हम प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे हैं। अगर हम यूएक्स से क्लोन कर रहे होते तो यूएक्स से हम नहीं कर सकते ये हल्का फुल्का भी। यूएक्स में जैसा दिया हुआ है एज इट इज बनाना पड़ता है, तो उसमें सब वैल्यूज़ सब फॉन्ट फैमिली से प्रोवाइडेड होती हैं। अभी हमारे पास कोई प्रोवाइडेड नहीं है, अभी हमारे पास कोई फॉन्ट फैमिली नहीं है। और हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं खैर, बट फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब वो तो फिर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हम सिर्फ डिज़ाइन हमें अच्छा लगा है, बनाएंगे हम खुद से। तो एक चीज़ ये भी है, फॉन्ट मतलब ठीक है, इतना भी कॉपी नहीं करना चाहिए। आपको इसका फॉन्ट सही लग रहा है, थोड़ा मिलता जुलता फॉन्ट ले लो, ताकि कोई ये ना हो कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के सीधा। तो अब हम जाते हैं इसकी स्पेसिंग में। डिस्क्रिप्शन और ब्लॉक मार्जिन 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ दे देते हैं हम 15 पिक्सल, ठीक है, काफ़ी हद तक बेटर है। तो ये हमने एक छोटा सा क्लोन बना दिया है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अभी बहुत प्लेन सा लग रहा है ये, बैकग्राउंड कलर थोड़ा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही प्लेन है, तो इसको हम लीनियर ग्रेडियंट कुछ ऐड कर सकते हैं। अब इसमें गाइस आप भी अपना कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। सोर्स कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, आप जाके उसे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट देके देखता हूँ। और मैंने एक कलर कोड देखा हुआ है, कौन सा कलर कोड अच्छा लग रहा था। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट लिखेंगे तो इसी तरह पे एक फंक्शन आ जाएगा लीनियर ग्रेडियंट करके। अब यहाँ पे गाइस 3 वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले हमारा डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन क्या रखना है, डिग्री या मतलब किस डिग्री तक क्या कलर आपको उसमें मिक्स कराना है, तो मैं इसको भी 0 ही रखूँगा। अब उसके बाद हम डालेंगे अपना पहला कलर। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कलर जाएंगे हमारे। तो पहला मैं कलर जो डालने वाला हूँ, जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो कलर अच्छा ढूंढने में, क्योंकि मैं थोड़ा कलर चूज़ करने में फंसी हूँ। और ये कलर कोड है। उसके अलावा एक और कलर हमारा जाएगा RGB एंड 212। ओके, ये मैंने थोड़ा गलती किया, RGB। और यहाँ हम इसे करते हैं 212 99 एंड 163। तो ये हमारा, ओके कुछ गलती हुई, ऐसा नहीं, यहाँ पे हमारा पेयर पेस कम हो गया, तो ये आप दे सकते हो। ओके, यहाँ पे नीचे रिपीट हो रहा है हमारा, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं इस तरह से। मिन हाइट 1110 VH, तो इसे आप दे सकते हो, हमारा बेटर हो गया। अब ये क्या होता है, मिनिमम हाइट का मतलब होता है अगर कंटेंट हमारा मिनिमम 110 VH के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो एक अपने आप एक अप्रोप्रिएट स्पेस ले लेगा, जिससे आप देख सकते हो हमने एक बैकग्राउंड कलर भी अच्छा सा यूज़ करा है। अब आप उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। मैंने बस डाल के दिखा दिया है कि लीनियर ग्रेडियंट कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से एग्जांपल था कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप। तो अब देख लेते हैं फटाफट इसका रिस्पॉन्सिव का। फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे एडिट रखूँगा कोड के अंदर। इसे हम खोलते हैं सीधा फटाफट ऊपर। अब यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसी दिख रही है। तो मैं जाता हूँ लार्ज मोबाइल। तो अभी हमारा थोड़ा सा ये स्ट्रिंग्ड है, वो इसलिए क्योंकि हमने सेक्शन को विथ 50% दे रखा है। तो इसे हमें, या अब अच्छा लग रहा है विथ 100% पे। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किसी भी चीज़ को। तो ये मैंने मीडिया स्क्रीन लिखी एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ मैक्स विथ, मुझे मैक्स चाहिए अराउंड 7
20 पिक्सल के बाद कोई भी स्क्रीन हो तो वहाँ वो मेरा कोड रन करे। सेक्शन चाहिए मुझे लेट्स से 100%। अब चेक करते हैं तो यस, अगर आप अब जाके देखोगे हमारे इंस्पेक्ट टूल के सेक्शन टैब में, तो आप देखोगे हमारी मीडिया क्वेरी यहाँ कॉल हो रही है 100% विड्थ के साथ और बिल्कुल परफेक्ट। जिस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स रेडी हो चुका है। ओके, इसमें हमारा कलर, फॉन्ट कलर हमने ब्लैक दिया है, यहाँ पे एज इट इज़ बैकग्राउंड कलर था, तो वो देख लेते हैं एक और हमारा टास्क आज का ख़त्म। मतलब पहला प्रोजेक्ट हमारा फाइनली बन चुका है। तो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सॉरी मैंने एंगल डायग्राम दे दिया, यहाँ ओवर में देना था। तो ये हाँ, अब फाइनली हमारा खुद का लिंक ट्री का क्लोन बन चुका है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, कोई बैकग्राउंड इमेज या कुछ भी। और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी वीडियो मैं और लेके आऊँ जहाँ पे बेसिक चीज़ें इन डेप्थ कवर करूँ मैं। और आप किस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो लेके आऊँ। आप कोई मुझे प्रोजेक्ट सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे बेसिकली अगर आपका आइडिया अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उस प्रोजेक्ट पे बना के दिखाऊंगा आपको। एंड गाइस टेंशन मत लो, इस चैनल में जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे सबके सोर्स कोड प्रोवाइडेड होंगे। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेक करो। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इतनी मेहनत करिए तो मेरे ख्याल से ना एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, देखो मोटिवेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि वो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ।